फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं रहमान। 12 नवंबर मामले में जो बेगुनाह पिछले 11 महीने से जेल की सोबतें झेल रहे थे, आज बिल आखिर उनकी रिहाई का मरहला तय हो गया, रिहाई अमल में आई है। कुछ ही देर में मालेगांव शहर में वो आने वाले। इस वक्त हम चौकुल्ली पर यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं आगे पीछे काफी लोग उनके मुंतजिर हैं। लोगों में एक जोश है और 11 महीने से जो बेगुनाह, जिन पर अब तक कोई गुनाह तक साबित नहीं हुआ है और किसी भी इस तरह के मुकदमे में जहां तक हमने मालूमात ली 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, मगर 11 महीने का तवील अरसा उन बेगुनाह लोगों ने जेल में गुजारा है, जिनके ऊपर अब तक किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं थे। उन लोगों को सिर्फ जो है साबित नहीं हुआ है उन लोगों के ऊपर, मगर ऐसे लोगों की आज रिहाई जो है वो अमल में आई है। 11 महीने से मुसलसल मालेगांव शहर में दुआओं का सिलसिला चल रहा था। माओ बहनों ने जिनके लिए रोजा रखा था, वकील जिनके लिए मेहनत कर रहे थे, जिनके लिए कई सियासी लीडरान लगे हुए थे, बिलाखिर वो पूरे 15 के 15 मुजरिमीन जो किसी कारण से अब तक जिनकी रिहाई नहीं हुई थी, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले। एक एक करके जो साथ में गए थे वो रिश्तेदारान यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। लोग इस्तेकबाल में यहाँ पर उनके खड़े हैं। हमारी मालूमात के हिसाब से कुछ 10 मिनट में वो लोग यहाँ पर आएंगे और उन्हीं के इंतजार में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। लोगों में एक जोश भी है, गम भी है, क्योंकि 11 महीना एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी की बेगुनाही में जेल में बिताने के लिए। ये उनका सब्र था। 11 महीने तक उन लोगों ने सब्र किया। 11 महीने तक उन्होंने संविधान के ऊपर भरोसा किया। 11 महीने तक उन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले जो है वो मुसलसल इस तरह की यातनाएं, इस तरह का अजाब वो झेल रहे थे। माँ की आंखें जो है मुंतजिर थी अपने लाल को देखने के लिए। बहनें जो है दुआएं मांग रही थी। छोटे छोटे भाई थे। बाप जो है चाह कर भी अपना गम दुनिया को बता नहीं पा रहा था। कल तो ये भी देखने में आया कि एक बाप अपने बेटे को देखने की आस लिए हुए इस दुनिया से चला गया। वेंटिलेटर पर वो बाप मुंतजिर था कि उसका बेटा जेल से उसको देखने के लिए आएगा, मगर वो बेटा नहीं आ पाया और जब तक वो आया तब तक जो उस बाप की सांसें जो है वो जुदा हो चुकी थी और डायरेक्ट वो बच्चा जो कब्रिस्तान पहुंचा। ऐसे एक नहीं कई दर्द के मंजर हैं। 11 महीने इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था। वकला का कहना है इस तरह के मामले में सिर्फ 3 महीने में जो है बहुत हुआ तो लोगों की रिहाई हो जाती है, मगर पूरे 11 महीने तक किस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया, किस वजह से इनको जेल में डाला गया, अभी फिलहाल ये हर किसी की समझ से बालातर है। किस कानून के तहत उनकी जो है बेल रिजेक्ट हो रही थी, ये भी फिलहाल में बताना मुश्किल है। बैर के कुछ ही देर में उन लोगों का काफिला यहाँ पर आएगा। ये सभी लोग यहाँ पर मुंतजिर है, उन लोगों के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
मालेगांव तशरीफ ला चुके हैं, मालेगांव आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, मुस्तकिम डिग्निटी है ये गाड़ी, यहाँ से एक काफिला लेकर उनको निकल रही है। यहाँ से गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है। बहुत सारे लोग नासिक गए हुए थे, कुछ लोग चांदगढ़ गए हुए थे। अभी अभी यहाँ पर मुस्तकिम डिग्निटी और रिजवान बेकरी वाला एक गाड़ी में सवार होकर यहाँ पर आए हैं। आगे लग्जरी में कुछ मुजरिम तो कुछ इस गाड़ी में है। खुली छत पर रिजवान बेकरी वाला मुस्तकिम डिग्निटी एक गाड़ी पर यहाँ से निकले हैं और ये काफिला नौजवानों के साथ, लोगों के साथ, हमदर्दों के साथ, शहरियान के साथ निकला हुआ है। ये सीधा मालेगांव शहर के हदूद में इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये रिजवान बेकरी वाला आगे की गाड़ियों में है। ये पूरा काफिला यहाँ से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। रिजवान बेकरी वाला इस गाड़ी में आपको दिखाई देंगे सभी नौजवान। ये लोगों का काफिला एक अलग देश, 11 महीने से जेल में ये लोग जिंदगी गुजार रहे थे। कई खुशियों से ये इनका परिवार महरूम हुआ। एक जोश है लोगों में। वसीम अहमद यहाँ पर कल जिनको रिहाई मिली थी वो भी इस काफिले में शामिल हो गए हैं। बहुत सारी तादाद में लोग चांदौड़ भी गए हुए थे, वहां से इन्होंने, कुछ लोगों ने इसमें शिरकत की, कुछ मोटरसाइकिलों पर, कुछ 4 व्हीलर पर। कई गाड़ियों का काफिला, कई 4 व्हीलर, कई 2 व्हीलर पर मुश्तमिल ये लोग रास्तों से गुजर रहे हैं। पटाखेबाजी और आतिशबाजी कोई ना करे, बराए मेहरबानी। हम यहाँ कोई इस्तेमाली प्रोग्राम में नहीं आए। हमारा मकसद था कि कानून और इंसाफ से हमें जीत मिली है। पुलिस की तानाशाही, पुलिस का जो जुर्म 12 नवंबर के मामले में मालेगांव शहरियान पे हुआ, मगर हमें ये भरोसा था कि कानून से हमें जीत मिलेंगी। और आज हमारे यहाँ आने का मकसद भी यही रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले को फूलहार किया जाए। उन्होंने संविधान लिखा है और शहीदों की यादगार के पास आके दस्तूर पढ़ा जाए ताकि दस्तूर पे हमारा भरोसा कायम रहे। हम हमेशा से इस शहर में अमन के साथ रहे हैं। हमने कभी तशद्दुद को अपनाया नहीं। हम हमेशा गांधी और अंबेडकर की विचारधारा पे चले हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई तशद्दुद हो, मगर 12 नवंबर के मामले में एक मामूली पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने जो रवैया अपनाया वो काबिले मुजम्मत रहा, मगर उसकी सजा
हमारे लोगों को 11 महीने के ऊपर जेल काटने से मिली। ये कोई इस्तेमाल करने का मौका नहीं है, ये ना ही आतिशबाजी करने का मौका है, ना ही पटाखे फोड़ने का मौका है। हमको जो सजा काटनी थी हमने काट ली, अब जवाब पुलिस को देना होगा। ऐसा से पुरअमन रहा है, लेकिन पुलिस ने जो ज्यादती की है हाईकोर्ट में नासिर खान और रिजवान बेटी वाले के तो उसमें हाईकोर्ट की क्लियर फाइंडिंग थी कि 307 एक पुलिस वाले को ग्रीवियस इंजरी हुई है और वो ऐसी नहीं है जिसपे 307 लगाया जाए। अब जो है मैं बोला कि अब जवाब पुलिस को देना होगा। हमको तो जो सजा मिली, मैं 3 महीना था, बहुत से लोग 4 महीना थे, बाकी आज जो लोग छूट के आए, कल जो छूट के आए, कुछ साथी हमारे आने वाले हैं, इन्होंने 11 महीने की सजा काटी है। जेल काटना कोई मामूली काम नहीं है, और वो भी बेगुनाही का। वहाँ कितनी तकलीफ होती है ये मैं अच्छी से जानता हूँ। ये रिजवान भाई है, ये अच्छी से जानते हैं। ये रिजवान भाई, नासिर भाई, वसीम और ऐसे हमारे लोग थे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि सबको संभाल कर रखे, सबको साथ लेकर चले। आतिशबाजी करने का मौका नहीं है। शहर को संजीदा होना पड़ेगा, शहर को संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि 12 नवंबर का मामला मालेगांव की तारीख में क्यों हुआ, और ये आइंदा से नहीं होना चाहिए। हम हमेशा से ये बोले हैं कि अगर पुलिस चोर है तो साहूकार न बने, अगर पुलिस ईमानदार है तो हम उसके साथ में खड़े हैं, मगर तुम रिश्वत भी लेंगे, तुम हमको बेगुनाही की जेल भी डालेंगे, तो ये शहर में कभी नहीं चला है, ना कभी चलेगा। हमने यहाँ पर आने का मकसद ही यही रखा था कि दस्तूर की तकलीफ करेंगे और हमारे मसला था जिन्होंने इस पूरे हाईकोर्ट के मामले में मुंबई के मसला, मालेगांव के मसला, और इन लोगों ने इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन लोगों को हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारे अनीस मेमन साहब है, वो अव्वल दिन से हाईकोर्ट में मुसलसल आए गए, उन्होंने मेहनत की है। इमरान बेटी वाला है, उसने मेहनत की है। उसके वालिद से वो चाहता था उसके वालिद को अकेले छुड़वा सकता था, मगर उसने ये फैसला नहीं किया। नजीर किराना वाला चाहता था उसके वालिद को मेडिकल ग्राउंड पे अकेले छुड़वा सकता था, मगर उसने भी वो फैसला नहीं किया। मैं इन दोनों नौजवानों को सलाम करता हूँ, सब एक साथ छूटे, और आज हमें वो कामयाबी मिली कि सब के सब एक साथ छूटे। हमारे 4 साथी पाकिस्तान पहुंचने की वजह से अभी जेल से आए हैं, हम उनका भी आने के बाद इस्तेमाल करेंगे। एक जो है बाकी भाई के वार्ड के, वो भी पीर के दिन इंशाअल्लाह जेल से रिहा हो जाएंगे, और इस पूरे मामले में बाकी भाई राशन वाले से सॉल्वेंसी से लेकर यहाँ बेल कराने में मदद की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अजीज दोस्तों, आज और हम जिस जगह पे खड़े हैं, पलट के देख लो, वो 7 शहीदों की निशानी। ये मालेगांव शहर के वो ज्यादा 7 शहीद है जो देश आजाद होने से पहले मालेगांव शहर को आजाद करवाया। ये ओ गरीब लोगों का शहर है, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि पटाखा मत फोड़ो, पटाखा तो अब दूसरा फूटेगा। ये पुलिस वाले जो खेले हमसे, अब ये जवाब देंगे, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का इत्तेहाद मालेगांव शहर को एक नई दिशा देगा। बैठे हुए लाखों तादाद से हमारी माँ बहनें जो हमारे लिए रोजा रखी, जो हमारे लिए दुआएं करे, इस शहर के गरीब मुसलमान जो हर
मस्जिदों में हमारे लिए दुआएं किए। इस शहर में अब काबिले इकराम उलमाए किराम जो हमारे लिए जगह जगह पे दुआओं का इंतजाम करवाया। आज ये जीत का सेहरा उन लोगों के सर पे जाता है और आप लोगों की दुआ से मेरा छोटा भाई मुस्तकिम डिग्नेटी जो एक बहादुर की तरह नुमाइंदगी किया है, शहर के नौजवानों को गाइड किया है कि किस तरीके से हमें हालात से लड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपको बताया है, जिन लोगों ने शहर की पीठ में खंजर भोंका है, नबी के नाम पर गद्दारी की है, ऐसे लोगों को धूल चटाया, उनकी औकात बताया। जो कहते हैं 4 जलसे में शहर का रुख चेंज कर देंगे। शहर में बहुत चिल्ला छट्टी मनाई जा रही है। अरे तुम्हारी माँ जनी थी, कितने बड़े बहादुर हो, ये जवान के लिए बोलना था। सारे दिल में छुप गए थे, दिल में। पुलिस वाला हमें दबाव निकाले, जो शहर की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, जो शहर की जो युवाओं को संभाल नहीं सकता, उसे कोई हक है क्या नुमाइंदगी करने का?